सबसे बड़ी शिक्षक नियुक्ति 26,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति। जब से इस 26,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति का विज्ञापन आया है, तब से किसी न किसी स्तर पर इसका विरोध हो रहा है और इसके विरोध का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है कि टेट के बाद होने वाली परीक्षा का। इस नियुक्ति प्रक्रिया के विरोध में पिछले 22 अगस्त से राज्य के टेट पास पारा शिक्षक अनशन पर बैठे हुए हैं। तो आज इन्हीं टेट पास पारा शिक्षकों से समझते हैं कि सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया में जो परीक्षा हो रही है, उस परीक्षा का ये विरोध क्यों कर रहे हैं। तो आइए सीधे अनशन स्थल पर। आप परीक्षा का विरोध क्यों कर रहे हैं? दरअसल परीक्षा जो हम लोग को ले जाने वाली है वो न्यायिक रूप से सही नहीं है, क्योंकि हम लोग 20 साल से कार्य कर रहे हैं। हम लोग सारी योग्यता रखते हैं। हम लोग टेट पास हैं, एक नहीं दो बार टेट पास कर चुके हैं और 20 साल का अनुभव रखते हैं। तो ये न्याय संगत नहीं है कि हम लोग से परीक्षा ली जाए। इसका विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम 9 से 3 बजे तक स्कूल में रहते हैं और हम जो पाठ्यक्रम झारखंड सरकार की उसको बच्चों को पढ़ाते हैं, उसका जो सिलेबस है उसको पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है। 3 बजे के बाद जब हम अपने घरों में आते हैं तो पारिवारिक जिम्मेवारी हमारे ऊपर बढ़ जाती है। इसके बावजूद भी सरकार कह रही है कि आपको एग्ज़ाम में बैठना होगा, जो कि अभी जो हमारा गैर पारा से जो टक्कर है, जो मुकाबला है, वो सारे 25-30 साल के उम्र के बच्चे, उनके नई ऊर्जा है। अब हमारी उम्र जो है 48 साल 50 साल का हो गया, तो वैसे परिस्थिति में हम उनके साथ फाइट नहीं कर पाएंगे। आप कब से पारा टीचर में हैं? हम 2003 से। 2003 से आप पारा टीचर में हैं, तो आप टेट पास भी हैं? टेट पास भी है। तो आप टेट पास के बाद परीक्षा का विरोध क्यों कर रहे हैं? टेट पास के बाद परीक्षा का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सहायक आचार्य नियमावली जो है वह 10 साल अनुभव हम लोगों का होगा, उसके बाद फिर सहायक शिक्षक बनेंगे और हमारे सभी साथी 10 साल के बाद रिटायर की एज में चले जाएंगे, कोई सहायक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। दूसरी बात है कि हम लोग जो परीक्षा ली जा रही है, जो सिलेबस है वह हाई स्कूल का सिलेबस है, जिसमें और हाई स्कूल के सिलेबस में 4200 से 4600 पे ग्रेड है, जबकि यहाँ पे ग्रेड को घटा करके 2400 से 2800 किया गया। ये चपरासी का पे ग्रेड दिया। हम लोगों को भी 4200 से 4600 का पे ग्रेड दे, हम लोग परीक्षा देने के लिए तैयार। तो परीक्षा देने में क्या दिक्कत है आपको? हमको परीक्षा देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत इस बात का है कि हम टेट जब पास किए 2013 और 16, तो वो सहायक अध्यापक के लिए, सहायक शिक्षक के लिए किए, ना कि हम सहायक आचार्य के लिए। अगर सरकार हमसे परीक्षा ही लेना चाहती है तो सहायक शिक्षक के लिए ले और 4600 और 4200 को ग्रेड पे दे, हम परीक्षा देने के लिए तैयार है। हम लोग किसी भी सूरत में 9 घंटा की परीक्षा सीबीटी मोड में और जो वेतनमान घटाएगा इसमें परीक्षा देने के लिए कतई तैयार नहीं है। परीक्षा क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्योंकि हमारे साथी जो हैं पहले से काउंसलिंग करके सहायक शिक्षक बने और हम लोग परीक्षा देंगे तो फिर सहायक आचार्य बनेंगे, जो एकदम गलत है। ये हम लोग 20 साल से पढ़ाते आ रहे हैं, फिर हम लोग सहायक आचार्य क्यों बनेंगे? हम लोग बनेंगे तो सहायक शिक्षक बनेंगे, सहायक आचार्य नहीं बनेंगे, क्योंकि हम लोग 20 साल से पढ़ाते आ रहे हैं और टेट पास हैं हम लोग। वही सर्टिफिकेट हम लोगों के पास है जो सरकारी शिक्षक के पास है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो है समायोजन हो जाए और बिना परीक्षा के मानदेय के बजाय वेतनमान मने दे सरकार। यही मेरा कहना है। सरकार ने जो हमारी नियमावली बनाई है सहायक आचार्य 2022-23 की, वो बिल्कुल ही गलत बनाई है। हम लोग के साथ वो सौतेला व्यवहार कर रही है। 2012 में जो सरकार की जो नियमावली थी वो सिर्फ वो मेरिट के आधार पे उसके समय शिक्षक बन रहा था और वही हम लोग के पास भी वही सर्टिफिकेट है, लेकिन हम लोग को नहीं दे रहा है। हम लोग को सहायक आचार्य बना रही है और 7 घंटा एग्जाम, 7 घंटा और 9 घंटा। टेट पास के जो हम लोग को सर्टिफिकेट मिला उसमें लिखा हुआ है कि आप असिस्टेंट टीचर कहे जाएंगे, फिर हम लोग एग्जाम क्यों देंगे? पारा शिक्षक बाकायदा इनको अपनी सरकार बोलती है और ये सरकार भी कहती है कि हम माटी की सरकार हैं। सरकार 1925 को अपना मानती है, यहाँ के लोगों को अपना मानती है, वो माटी की सरकार कहती है। परंतु जो माटी के पुत्र हैं, जो पारा शिक्षक हैं, वो 99% 99% ऐसे लोग हैं जो झारखंडी मूल का है। और जब झारखंडी है, 1932 का खतियान धारी है, एजी का राय है, इन तमाम चीज़ों को रहते हुए सरकार
कार्य नहीं करती है, वेतनमान नहीं देती है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में हमें अलग कैटेगरी में रख करके हमें रिबेट दे अनुभव के आधार पर, तो हम उनसे ज़्यादा जो सरकार सीट जो दी है हमको, उससे ज़्यादा हम पास कर जाएंगे। सरकार को पहले लगती थी कि हम पारा टीचरों में मेरिट नहीं है, हम टेट नहीं पास कर पाएंगे, उसके बावजूद भी सरकार की उम्मीद से ज़्यादा हम लोग टेट क्वालिफाई कर गए हैं। एक सवाल है आपसे, रोकेंगे जी, कि जो परीक्षा हो रही है जो और जो आप पढ़ा रहे हैं जी, उसमें क्या अंतर है? देखिए, हम लोग जो पढ़ा रहे हैं 1 से 8 तक पढ़ा रहे हैं। हाँ। और सरकार का जो पैटर्न है वो पीजीटी का कोर्स डाल दिए, अच्छा, इंटर स्तरीय डाल दिए, ग्रेजुएशन स्तरीय डाल दिए। हम तो इंटर लेवल के बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, हम ग्रेजुएशन स्तर के बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, हम तो प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो 8 स्तर का प्रश्न आपने डाला ही नहीं है, जिसके कारण हमें परेशानी होती है। हमें पढ़ने का भी अवसर मिलना चाहिए, और ज़िंदगी भर हम कितना पढ़ें, कितना एग्ज़ाम निकालें। टेट तो झारखंड सरकार ली थी, उसमें हम जब क्वालिफाई कर गए तो आप कितने एग्ज़ाम लोगे आप बार बार। इसलिए हम इस सरकार का विरोध कर रहे हैं। और अन्य राज्यों में जो बहाली हुई है, जो अनुभव के आधार पर जो है सो सरकार उनको अस्थायी कर दी है, तो हमें क्यों नहीं कर रही है? हम भी तो इसी झारखंड के रहने वाले हैं, हमारे साथ इस तरह का भेदभाव क्यों कर रही है? हमारी भी उम्र को भी सरकार ध्यान में नहीं रख पा रही है। तो इसलिए जो कोर्स डाला गया वो बच्चों के लिए कहीं उपयोगी नहीं है। हाँ। वो बच्चों के लिए नहीं, बच्चों को जो बेसिक चीज़ चाहिए वो तो बच्चों में हम डाल रहे हैं, लेकिन सरकार वो चीज़ ना डाल करके वो पीजीटी और टीजीटी इंटर स्तरीय कॉलेज के सिलेबस डाल दिए। जो परीक्षा का सिलेबस है और जो आप पढ़ाते हैं, क्या अंतर है उसमें? परीक्षा का सिलेबस आप दीजिएगा। काफ़ी कठिन है। अभी जो हम लोग प्राथमिक शिक्षा में जो पढ़ा रहे हैं, हाँ, उसका सिलेबस हम लोग जो है सो उच्चतम कक्षा जो है वो 8 तक का जो है सो प्राथमिक कक्षाओं से लेके 8 तक की कक्षा का जो है सो हम लोग शिक्षण कार्य करते हैं। लेकिन जो नया सिलेबस दिया गया है वो जो है सो स्नातक स्तर का है, जो कि हम लोग के लिए न्यायपूर्ण नहीं है। और ऊपर से क्या है कि एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है बहुत लंबा है, 9 घंटे 7 घंटे का, ये भी हम लोग के लिए न्यायपूर्ण नहीं है। जबकि जनरली जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है वो 3 से 4 घंटे का होता है, और उसी में सभी विषयों को समाहित करके एक परीक्षा ली जाती है। कि हमारे साथ जो सरकार जो है हर हाल में हमको ठगने का काम कर रहा है। सर, आप भी ले। आपको पता होगा कि जो 2012 का नियमावली था उसके तहत हमें टेट की परीक्षा ली गई, और टेट जब हम क्वालिफाई कर गए तो मुझे जो सर्टिफिकेट मिला उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि असिस्टेंट टीचर। और अभी जो सरकार जो लेके आई है 2022 का नियमावली के तहत हमको 2012 का नियमावली को लागू करके हमारे सर के ऊपर चढ़ाना चाह रही है, जो कि सरासर गलत है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि जल्द से जल्द हमारी वेतनमान की घोषणा करे। को वेतनमान देना होगा।